हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में पूर्ति की लोच से संबंधित सवाल को हल करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। 10 रुपये बाजार कीमत पर फर्म की निर्गत 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु की कीमत क्या है 10 रुपये, तो वो कितनी वस्तुएं बेचती है 4। ठीक, तो ये शुरू की कीमत है, तो इसे हम क्या कहेंगे P1। और 4 इकाइयाँ बेचती हैं, ये शुरू की पूर्ति है, प्रारंभ की पूर्ति है, तो इसे हम क्या कहेंगे Q1 यानी प्रारंभिक पूर्ति। बाजार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है, यानी बाजार कीमत क्या हुई, बढ़ गई और बढ़कर कितनी हो गई 30 रुपये, यानी P2। P1 नहीं दिया है, सीधे आपको P2 कितना दिया है 30 रुपये। फर्म की पूर्ति की लोच 1.25 है। अब पूर्ति की लोच दी है, क्या कितनी दी है 1.25। नई कीमत पर फर्म कितनी पूर्ति करेगी। आपसे पूछा क्या है कि नई कीमत यानी P2 कितनी होगी और P2 पर फर्म कितनी पूर्ति करेगी। तो देखिए, आपको Q1 तो दिया हुआ है, यानी आपको अब क्या निकालना है Q2। अब क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। P1 क्वेश्चन में दिया है, Q1 ये भी क्वेश्चन में दिया है, P2 क्वेश्चन में दिया है। डेल्टा P हमें निकालना है, तो डेल्टा P का फॉर्मूला है P2 माइनस P1। P2 ये है, P1 है आपकी ये 10 यूनिट और P2 है आपकी 30 यूनिट। तो 30 में से हम 10 को घटाएंगे तो 20 रुपये हमें क्या मिल जाएगा, कीमत में वृद्धि। यानी पहले 10 रुपये कीमत थी, बाद में 30 रुपये कीमत हो गई, तो पूर्ति में कितनी वृद्धि हुई, 30 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमें 20 मिल जाएंगे। फिर है पूर्ति की लोच, ये क्वेश्चन में दी है 1.25। अब हम पूर्ति की लोच का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है डेल्टा Q। फॉर्मूले में है डेल्टा Q। डेल्टा Q हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम डेल्टा Q को ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर है डेल्टा P। डेल्टा P हमने निकाला था कितना है 20, तो हमने लिख दिया 20। फिर क्या है डेल्टा P1। P1 हमें पता है कि P1 कितना है 10, तो हमने 10 लिख दिया। फिर है Q1। Q1 हमें पता है कितना है 4 इकाइयाँ, तो ये हमने Q1 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये काट देंगे, 10 से 20 को काट देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। ये ऐसा हो जाएगा 1.25, ठीक, इक्वल टू डेल्टा Q। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 और 4 का तो 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 1.25 इंटू 8 इसको ऊपर ले जाएंगे और ये डेल्टा Q बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका डेल्टा Q। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 10, तो डेल्टा Q कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब हमें डेल्टा Q हमें पता है और हमें क्या निकालना है अंतिम आउटपुट आपूर्ति, यानी Q2 निकालना है हमें। हमारे पास Q1 हमें क्वेश्चन में दिया था, Q1 कितनी है 4 इकाइयाँ। डेल्टा Q ये हमने अभी क्या निकाला, डेल्टा Q कितना है 10 यूनिट, तो ये हमने 10 यूनिट, तो 10 और 4 को हम जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई डेल्टा Q3। एक बार और देखते हैं कि हमें क्या दिया था क्वेश्चन में,
प्रारंभ में कितनी वस्तुओं की पूर्ति करता है वह दिया था, और हमने निकाल लिया कि उसने कितनी ज़्यादा वस्तुओं की बाद में पूर्ति की 10। तो ये पहले पूर्ति करता था, बाद में उसने कितनी पूर्ति बढ़ाई, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बाद में कितनी पूर्ति हुई। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद करेंगे। क्वेश्चन में से सब चीज़ें लिख लेंगे, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं, उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिखेंगे, और उसको हल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा कि पूर्ति में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू में आप प्रारंभ में आप कितना बेचते थे, उसमें आपने कितनी वृद्धि की आप जोड़ेंगे तो आपको अंत में आपने कितनी वस्तुएं बेची वह प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एट द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म ₹10, this is a firm supplied 4 unit of output, so this 10 is P1 10, and supply 4 unit, this is Q1. The market price increased to 30, मार्केट प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है 30. The price elasticity of the firm supply is 1.25, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है 1.25. What quantity will the firm supplied at new price? You have to got Q2. Now we look what is given in the question. P1 10, then Q1 4, then P2 30, and delta P we have to find out. We have delta, we have P2 and P1, and we less P1 from P2. We have to find out delta P 20. Then we write this formula and put the value here. Delta Q is not given in the question, so we write delta Q. Then delta P we find 20. Delta P1 is given in the question 10. Delta Q1 4 unit we write here. Now we solve this equation. This cancel. 2 multiply by 4 get 8. We write here 1.25 equal to delta Q upon 4 into 2 into 4 8. Interchange the 1.25 into 8 equal to delta Q. When multiply this we got 10, so delta Q is 10. This is delta Q 10 unit. Now thus the final output supplied, we have to find out what is the final output supplied. So we have to add Q1 with delta Q. Q1 is given in the question 4 unit, and delta Q we find out 10 unit. So we add 10 plus 4 equal to 14 unit. Delta Q is 10 and Q1 is 4, so we have 14 unit. Okay, thank you.